हंसी इसलिए आ रही है, ये बेचारे स्टेटमेंट दे रहे थे 4 दिन पहले शाहरुख खान से चने बिकवाएंगे। उसके बाद खबर आ जाती है ये कि शाहरुख खान वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा जो पैसे वाले अमीर जो एक्टर्स हैं उनमें चौथे नंबर पर आते हैं। मोहित शर्मा, जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर जो है शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, भारत छोड़ करके दुबई जाना पड़ा शाहरुख खान को। आप लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं शाहरुख खान का, अब कैसे मुंह दिखाएंगे? देखिए कौन दिखाएंगे मुंह? आप लोग। क्यों, हमारे को मुंह दिखाने में क्या तकलीफ है? शाहरुख खान का सपोर्ट करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ा आप लोग। एक बात आप मुझे ये बताइए, सुनिए, फिल्म इस देश में कोई भी आए, शाहरुख खान की आए, सनी देओल की आए, अक्षय कुमार की आए, कंगना रनावत की आए, किसी की भी आए। अब फिल्मों को लेकर विवाद तो मैंने पहली बार सुना है। साल 2014 के बाद मैंने फिल्मों को लेकर इस देश में विवाद सुना था। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं ये अंधभक्तों के ऊपर और जो लोग विरोध पर प्रदर्शन कर रहे थे उनका बुरा हाल हुआ है। फजीयत तो उनकी खराब हुई है कि कैसे मैं बता रहा हूँ कि ट्रेलर लॉन्च होते ही कुछ ही घंटे में ट्रेलर जो है वो मिलियंस को क्रॉस कर जाता है। यानी आप समझिए कहीं ना कहीं लोगों ने उनको प्यार दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है वो हिंदुओं में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। क्योंकि इंटरटेनमेंट तो हर एक व्यक्ति देखता है, हर एक व्यक्ति को इंटरटेनमेंट चाहिए। और लोग जो हैं वो मेरे को, कुछ हिंदू लोग हैं वो भी कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया हम लोग हैं पठान फिल्म देखने जाएंगे, हम लोग फिल्म नहीं देखने जाते लेकिन इसलिए देखने जाएंगे। और मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी है जो मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो अंकल आके बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप फिल्म देखने जाएंगे। उनसे एक रिपोर्टर पूछता है, बोलते हैं हम फिल्म देखने जाएंगे नहीं लेकिन हमने टिकट लेके रख लिया है। तो उन्होंने कहा काहे लेके रखा है टिकट? तो बोल रहे कि सिर्फ अंधभक्तों की जलाने के लिए। तो भैया ठीक वही हाल हमारा भी है। हमने फिल्म देखने कभी नहीं जाने का सोचा था और ना हम कभी जाते, इतना समय नहीं होता है। लेकिन जब इतना ट्रोल किया किसी फिल्म को और किसी फिल्म के ऊपर इतना विवाद उत्पन्न किया तो मैं फिल्म को देखूंगा। 6 टिकट मेरी बुक है, मैं खुद हॉल में जाके देखूंगा और उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगा हॉल से निकलते ही। सुनिए मैंने खुद आप लोग अंधभक्तों को नहीं जला रहे, आप उन हिंदुओं का जो हृदय को जला रहे हैं जिनका जो है भावना आहत हुआ है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर बात करी है कि आप उन हिंदुओं को जला रहे हैं जिनका भावना आहत हुई है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं की भावना आहत हो रही है मथुरा के अंदर जब कॉरिडोर बनना है। कॉरिडोर के बनते कई लोग जो हैं, देखिए आप जितने भी पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, अभी एक बीच में लट्टू छाप पत्रकार भी थे, उनसे भी मेरी बहस हुई तो मैंने उनको ये समझाने का प्रयास किया लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि पठान फिल्म से भी एक बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है और वो मुद्दा जो है वो है मथुरा के अंदर काशी कॉरिडोर। मथुरा के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा में जो कॉरिडोर बन रहा है जिसके चलते कई परिवार जो है वो बेघर हो रहे हैं। पुजारियों ने और वहां के स्थानीय निवासियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा है। दूसरी बात ये कि इन जनाब ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जिस चीज से और जिस सीन से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी वो दीपिका पादुकोण को लेकर हुआ था कि दीपिका पादुकोण ने जिस प्रकार से भगवा कलर के वस्त्र का प्रयोग किया था उसको लेकर यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस सीन के ऊपर से कैंची चलाई, उस सीन को फिल्म से कट किया। तो मैं तो अब ये मानता हूं कि बायकॉट करने का कोई मूवमेंट ही नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको राई का पहाड़ बनाना है या किसी चीज को इशू बनाना है तो बात एक अलग है। भगवा नहीं दिखाई दी आपको? ट्रेलर देखे कि नहीं देखे मोहित शर्मा, ये बताएं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका काम है कपड़ों के नाम पर मोदी जी जैसे बताते हैं ना कि कपड़ों सुन तो लीजिए। मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? शुरू से भड़काते हुए आ रहे हैं। ये लट्टू छाप पत्रकार का बड़ा भाई आ गया है, ये बड़ा लट्टू है, इसका और भी दिमाग घूम रहा है। मैंने मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? मैंने मोहित शर्मा इतने खुश क्यों है? बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर देख लिए इसलिए खुशी मना रहे हैं? मेरे को तो बहुत खुशी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुल के हंसना चाहता हूँ। उसके पीछे हंसी का कारण ये है, सुनिए मैं हंस तो रही हूँ, हंसते स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हंसी का कारण ये है कि ये बेचारे लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक शाहरुख खान, सलमान खान या किसी भी फिल्म का ट्रेलर आपने बुर्ज खलीफा पे चलते हुए देखा था? नहीं देखा ना। लेकिन पहली बार बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चला और हंसी इसलिए आ रही है, ये बेचारे स्टेटमेंट दे रहे थे 4 दिन पहले शाहरुख खान से चने बिकवाएंगे। उसके बाद खबर आ जाती है ये कि शाहरुख खान वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा जो पैसे वाले अमीर जो एक्टर्स हैं उनमें चौथे नंबर पर आते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चने बेचने की नौबत इन अंधभक्तों की आ गई है और ये तो बेचारे चने भी बेच नहीं पाएंगे क्योंकि बेचना सुन लीजिए क्योंकि बेचना एक आर्ट है, एक कला है। इन बेचारों के पास तो वो भी कला नहीं है।
वो कला सिर्फ एक व्यक्ति पर है देश में, मोदी जी के पास। मोदी जी बेचना बखूबी जानते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से रेलवे का उद्धार किया, मोदी जी ने जिस तरीके से एयर इंडिया का उद्धार किया, BSNL का किया, MTNL का किया। आप एक बार मोदी जी को कुछ दिनों के लिए अपना घर उधार दीजिए पत्रकार महोदय, मोदी जी उसका ऐसा उद्धार कर देंगे कि आपको रहकर खुद आपको दुबई रहना पड़ेगा जाके।